मुकेश बुलेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए अपन ने पिछाली पढ़ रहे थे प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज की शुरुआत अपन ने कल कर ली थी। परसेंटेज के द्वारा कैसे भिन्न बदली जाती है ये बातें अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगले वीडियो में देखिए अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अपने पास दो है 25%। पहले तो ये बात देखिए 25% किसके के बराबर होता है। 25% बराबर होता है किसके 1/4। पहले सबसे पहले तो अपने ये होना चाहिए अपनी का परसेंट को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना अपन ने पीछे पढ़ चुके। तो ये सभी परसेंट को भिन्न में बदलना ये अपने ये जितना याद होगा उतने अपने सवाल में सरलता आएगी। जितना हो सके उतना इसको निकालने की आवश्यकता न पड़े, ये चीजें अपने याद रहे ताकि अपन वो आसानी से कर सकें। तो 25% कितने के बराबर होगा 1/4 के। अब देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं अपने पास, कितने हैं ए और बी। आपने कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से, किसकी आय से बी की आय से कितनी अधिक है 25% अधिक है। 25% की आ गई अपने पास 1/4 यानी 4 में 1 अधिक। यदि अधिक आए तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का लगा देंगे। अधिक को पूछता बताता है तो प्लस की होगी, यदि कम होता है तो किसके कर देंगे माइनस की। अब b के 4 है तो ये कितने हो जाएंगे प्लस 1 अधिक है 4 1 5। b का 4 है तो 1 कितना हो गया अधिक है 1 अधिक है तो 4 में कितने हो गए 5। अब देखिए पूछ रहा है अधिक हो तो b की आय a की आय से किसकी आय b की आय। b की आय कितनी है अपने पास 4। a की आय से b की आय 4 है और a की आय कितनी है 5 से कितना कम है। b की जो आय है वो a की आय से कितनी कम है, कितनी कम है तो b की 4 है a की 5 है तो इसकी b अपने पास 1 कम हो गई। b की आय कितनी कम हो गई 1 किससे a से, जिससे मैंने पहले बताया जिसके साथ से हो या का हो वो संख्या का आएगी अपने पास नीचे आएगी। तो पहले कह रहा है कि b की आय a की आय से किसके साथ लग रहा है a के साथ लग रहा है तो 1 का आएगी नीचे। कितनी परसेंट का मैं परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे अपन 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा 20%। तो अपने को पता जाएगा कि b की जो आय है वो a की आय से कितनी कम हो गई 20% कम हो गई। ठीक है अगला उत्तर देखिए, उतारिए इसको उतार ली। अगला क्वेश्चन है अपने इसी टाइप का जैसे मैंने अभी टाइप पढ़ी थी उसी टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए कि यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। अब वही बात आ गई प्रतिशत कितनी परसेंट है 20%। और मैंने बताया था आपको कि 20% कितने की बराबर होता है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1/5। 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5। अब हमारे पास वही दो है, एक तो a है और एक b है। जब b 1/5 करता है कि b तो कितना है a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है तो किसमें लगाएंगे अपन माइनस। मैंने बताया था कभी को बताया तो किसकी बताएंगे माइनस की, और अधिक बताएंगे तो किसका से लगाएंगे प्लस का। तो जब b का 5 है तो a का क्या हो गया 4। माइनस से कम हो गया तो इसका 5 है b का तब a का कितना होगा a कम हो गया ना 1/5 तो 4 होगा। तो अपने कह रहा है कि b की ऊंचाई a की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है 1 अधिक है। से किसके साथ है a के साथ, तो जिसके साथ से या का हो वो संख्या का आएगी नीचे और परसेंट निकालने के लिए गुणा में क्या लगा दिया जाएगा 100। देखिए कितने परसेंट हो गई 25%। समझ में ठीक है उतारिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे।
उस गृहिणी को उसकी खपत, चीनी की खपत में कितनी % की कमी करनी पड़े कि उसकी खर्च न बढ़े, यानी कि उसके चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई। तो 20% मैंने अभी बताया था कि 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर। अब देखिए पहले खपत तो क्या थी, पहले खपत, पहले का मूल्य और वर्तमान मूल्य। पहले का मूल्य वृद्धि हो रही है तो प्लस में होगा। पहले मूल्य क्या था अपने पास 5, अब वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 1 बढ़ गया 6 हो गया। वर्तमान मूल्य क्या हो गया 6। तो अपने कह रहा है कि उसको खपत में कितनी % की कमी करनी होगी ताकि उसकी खर्च उतना का उतना रहे, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए कितने अंतर हो गया इसमें, 1 का। बटे क्या लगाएंगे अपन, 6 इंटू में 100। अब काट हल कर लीजिए इसको, हल करेंगे तो काट दिए, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 2 से कट गया कितना 50 बार, और 16 सही 2/3% की उसको कमी, खपत में कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आ गया समझ में? अगली टाइप है अपने पास, उस टाइप की क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए अपन। अब अगली टाइप देखिए कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे, 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गए, 9 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, उत्तीर्ण के अंक 36%। उसने प्राप्त कितना किया, 24%। प्राप्त अंक 24%, जिसका मतलब 12% कम प्राप्त की, 12%। दोनों का अंतर कितना हो गया, 12%। दोनों का अंतर क्या हो गया, 12। और अनुत्तीर्ण कितना हुआ उसमें, अनुत्तीर्ण अंक, जब यहाँ 24% अंक प्राप्त किया, यदि उसने 36% अंक प्राप्त कर लेते तो पास हो जाता। और कितने अंकों से फेल हुआ, 9 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब है कि 12% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 9 के बराबर। पर 12 का अंतर होगा इसमें, 36 और 24 में कितने का अंतर आ गया, 12। तो 12% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 9 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 9/12 के बराबर होगी। और अपने को पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक का मतलब 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 12% की वैल्यू 9 के बराबर, 1% की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 12 का से लगाया बटे में से लगाया, और अपने को 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 9/12 इंटू 100। काट दीजिए, 3 किया 9, 3 चौक 12, 4 में भाग देंगे 25 बार, और कितने आ गए 75 अंक। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था, 75 अंक के पूर्णांक था। कितने अंक का पेपर हुआ था, 75 अंक का। फिर से देखिए इसके एक बार, उत्तीर्ण अंक चाहिए 36%, 36% पे पास होना है। उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने % अंक प्राप्त किए, 24%, और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 12% कम मिले उसको। प्रतिशत में देखा जाए तो उसको कितने अंक कम मिले, 12%। अंकों में देखा जाए तो 9 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब 12% की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 के बराबर। 12% की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो जो 12% 9 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 9/12 के बराबर। और 100% का अपने को पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100% और 100% कितने के बराबर होगा, 9/12 इंटू 100 बराबर में 75 अंक के बराबर। तो पूर्णांक कितने का था उसमें, 75 अंक होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप में
कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए अतः 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, तो वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक थे उन अंकों से 45 अंक अधिक है। तब पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब 30% छात्र जो अंक प्राप्त किया, 30% अंकों पर तो उसने क्या कितना प्राप्त किया, 45 अंक अधिक, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कम रहे उसको। और 42% अंक लेकर के उसको 45 अंक क्या मिले, अधिक मिले। तीस % अंक प्राप्त किया तब तो 45 अंकों से फेल हो गया। और जब यदि 42% अंक प्राप्त कर रहा है तो उसके 45 अंक अधिक आ गए, पास होने से, उत्तीर्ण होने से 45 अंक अधिक प्राप्त मिले। तो परसेंटेज का अंतर तो क्या हो गया इसको, 12%। 30 और 42 कितने अंतर हो गया, 12%। 12% के अंतर पर कितना हो गया इसमें, पहले तो 45 कम थे, अब 45 अधिक हो गए, जिसका अंतर कितना हो गया, 90 अंक। यानी कि 12% की वैल्यू होगी कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने की होगी, 90/12, और अपने को चाहिए कितने की, 100 की। तो 100% की वैल्यू पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए अपने को 100% की चाहिए। तो 90/12 × 100 वही निकाल लेंगे। 4 से काट दीजिए 25 बार, 4 से कट गए 3 बार, 3 से काट देंगे कितनी बार, 30 बार, कितने गए 750। परीक्षा का पूर्णांक तो कितने का था, 750। ये तो हो गए पूर्णांक। अब दूसरा आंसर पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में से कोई चीज निकाल लीजिए। यदि 30% निकाल रहे हो, 750 का 30% निकाल करके 45 जोड़ देंगे तो भी आंसर आ सकते हैं, और 42% निकालते हैं तो 45 अंक अधिक मिलेंगे, अधिक मिलेंगे 45 क्या करना होगा अपने को, घटाना होगा, तो भी अपने आंसर आ सकते हैं। देखिए 750 का होता है क्या, इंटू 30% को हटाने के लिए बटन क्या लगाया जाएगा, 100। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, पीछे 225, इसमें 45 और जोड़ेंगे, प्लस 45, पीछे 225, 225 में 45 जोड़ देंगे तो अपने को कितने हो गए, 270। तो उत्तीर्ण होने के अंक कितने थे, उत्तीर्ण होने के अंक 270, यानी कि पास होने के लिए छात्रों को कितने अंक चाहिए थे, 270। फिर से देखिए उसको, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी 30% अंक प्राप्त कर रहा है, तब तो वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तब तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 45 अंक, यानी 45 अंक उसको कम मिल रहे हैं। और यदि 42% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के, उत्तीर्ण से भी 45 अंक अधिक मिल रहे हैं। तो इधर तो कितने अंतर हो गया, 12%। 12% के अंतर कितने, इधर कितने का अंतर आया नंबरों में, 90 का। तो 12 की वैल्यू हो गई 90 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 90/12। अपने को निकालना पूर्णांक, तो पूर्णांक 100% चाहिए, 100% की वैल्यू होगी 90/12 इंटू में 100, काट दे, 4 से काट देंगे 3 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, 3 का भाग 90 में 30 बार, इनको इंटू कर लिए, 750 से पूर्णांक कितना गया, 750। फिर अपने को निकालना है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए अपने को पता है कि यदि 30% निकालेंगे तो 45 अंक कम है, तब तो 45 क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और यदि 42% निकालते हैं तो 45 अंक अधिक है, तब 45 क्या कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो देखिए अपन 750 का 30% निकाला, इसमें 45 क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो इसका 30% निकालने पर क्या प्राप्त हो, अपने को 10 से 10, 10 से 10, पीछे तक को 3 से इंटू किया 225 में 45 ऐड कर दिया। तो पास होने के लिए उसको 270 अंकों की आवश्यकता होगी।
होगा। अगले टाइप देखिए कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। रमेश का जो वेतन है, पहले का वेतन तो क्या मान लीजिए, पहले का वेतन और वर्तमान वेतन, रमेश का जो पहले के पापा ने मान लेते, माना रमेश का पहले वेतन क्या था 100 रुपए, उसमें वृद्धि होगी कितनी 20% की, तो अब वेतन कितना हो गया 120। बढ़े हुए वेतन में, अब बढ़ा हुआ वेतन वर्तमान वेतन क्या आ गया इसका 120, इसमें 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई, जिसका मतलब कितना परसेंट मिल रहा है उसको 80% मिल रहा है, तो इसका 80% निकालेंगे, 80/120 इंटू 100, 0 से 0, 20/100, 80% निकला, 80/100 इंटू कितने का निकाल रहे हैं 120 का, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 96। तो पहले वेतन उसको कितना मिल रहा था 100, अब वेतन कितना मिलने गया 96, तो कितने की हुई 4% की कमी। और शॉर्टकट निकाले इसको बहुत सीधा तरीके से निकालते, दूसरी टाइप है इसकी, ये फर्स्ट टाइप हो गई इसकी। सेकंड टाइप इसकी है, यदि समान वृद्धि समान कमी हो, यदि किसी सवाल में समान वृद्धि और समान कमी हो तो हमेशा क्या पाई जाती है, कमी ही पाई जाती है, और कमी मिलेगी और कमी मिलेगी तो कमी का निकालने का तरीका क्या है, समान वृद्धि समान कमी, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है और 20% की कमी हुई है। दोनों समान हो तो दोनों को गुणा करके और 100 का क्या लगा दिया जाएगा भाग, और हमेशा क्या होगी कमी। समान वृद्धि और समान कमी का हो तो हमेशा कमी पाई जाएगी, और दोनों कमियों को गुणा करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 4% की क्या हो गई कमी। ये आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से निकालें। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट रहेगा।